आज जो हम सीएसएस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स करता क्या है कि जी इंडेक्स की वैल्यू ये डिफाइन करती है कि कौन सा एलिमेंट किस प्रायोरिटी के ऊपर रेंडर होगा। लाइक इसमें अगर जी इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वो पीछे होगा, जी इंडेक्स की वैल्यू बढ़िया तो वो उससे ऊपर शो होगा। और अगर पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक है तो जी इंडेक्स उसके ऊपर वर्क नहीं करता है। इसके लिए बाकी जो पोजीशन की वैल्यूज़ हैं, जिस तरह रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, स्टिकी है, वो इसके ऊपर वर्क करती हैं। मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट करता हूँ ताकि ये एक दूसरे के ऊपर नजर आ सके और हम इसको विजुअली देख सकें। यहाँ पे हमारे पास टॉप के ऊपर जो बॉक्स नजर आ रहा है उसकी जी इंडेक्स की वैल्यू सबसे हायर है। मैं रेड बॉक्स की वैल्यू हायर करता हूँ। मैं इसको 2 किया, 3 किया। अब 3 जो है वो ब्लू से ज़्यादा है तो ये ब्लू से ऊपर नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो ये उससे ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। अगर मैं अब इसकी वैल्यू को स्टैटिक कर दूंगा तो ये देखेंगे इसको परफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट में जाके ये दिखाऊं तो ये हमारे पास ये आ रहा है जी इंडेक्स इसका है तो 4, लेकिन पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक है। तो ये कह रहा है कि दिस पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स द इंडेक्स फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है। तो ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं इसको वापस चेंज करता हूँ, इसको मैं एब्सोल्यूट करता हूँ तो ये देखेंगे वापस इसके ऊपर शो हो गया हुआ है। अगर अब मैं ब्लू की वैल्यू को ज़्यादा कर दूंगा तो ब्लू उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह समटाइम हमें डिज़ाइन में कुछ एलिमेंट्स को ऊपर लेके आना पड़ता है, कुछ को पीछे रखना पड़ता है, तो हम उसको जी इंडेक्स की वजह से मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है कि ये पेरेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि जी इंडेक्स अगर आपके 2 एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट पेरेंट्स में हैं तो वो आपस में कंपैरिजन उस तरह से नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हमने उनको मैनेज करना तो हमें पहले पेरेंट्स का जी इंडेक्स सेट करना पड़ेगा, फिर हम उनके चाइल्ड का जी इंडेक्स सेट कर सकते हैं। थैंक यू।